हेलो स्टूडेंट्स, मैं सोहन कुमार सक्सेस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। और जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा था ऐलान जंग सीरीज, आज 5वां दिन है। और मैं 5वां दिन में जैसा कि कहा गया था कि हर दिन सीरीज चलेगा, हर दिन में 20-20 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस चल ही रहे हैं। और मैं ये हमारा ब्रांच है सक्सेस कोचिंग सेंटर, जहाँ पे एसएससी, रेलवे, जेएसएससी, बैंक, डिफेंस और साथ ही साथ में इन सभी के टेस्ट सीरीज भी करवाए जाते हैं। ये जो ब्रांच है सक्सेस कोचिंग सेंटर, ये रांची का ब्रांच है और साथ ही साथ में ये मांडर और बेडो में भी अभी उपस्थित है। यहाँ पे आर्मी की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में करवाई जाती है तीनों के तीनों ब्रांच में। कल न्यू स्टार्ट हो रहा है एक बैच, जिसमें एसएससी जीडी को टारगेट किया गया है 2024 को, जिसमें 2 मंथ है, जिसमें प्रीवियस के प्रैक्टिस सेट करवाए जाएंगे, आपको तरीका बताए जाएंगे कि कैसे टाइम को बचाना है और कैसे चीज़ों को हैंडल करनी है। बाकी की जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामान्य तर्क शक्ति, तो ये हम 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं रीजनिंग का 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है। और आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं, जैसा कि आप देख चुके हो मैथ का ऑलरेडी क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कुट भाषा में बेबी को 20 और एडल्ट को 30 के रूप में लिखा जाता है, उसी कुट भाषा में वोमेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो हम बोलिए, यहाँ देखिए 4 है, वर्ड नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 4 को 5 से गुना करेंगे तो 4 × 5 = 20 आ जाएगा। उसी तरह यहाँ नंबर ऑफ वर्ड कितने हैं, 3 3 6 और 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 × 5 क्या आ जाएगा, 30। उसी तरह 3 2 5 है, 5 को अगर 5 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25। 5 को 5 से गुना करेंगे 25, यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है, ये मिरर पे है, मिरर बेस्ड क्वेश्चन है, मिरर इमेज पे है। तो ये तो ई तो क्या ये होगा नहीं, छोटा वाला ई है, टी है, ओ है, डी है, सी है, ई है, एन भी सही है, ए भी सही है, यानी यही आंसर हो जाएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा, बाकी तो कुछ मैच नहीं करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 6 8 13 15 27 29 55 57 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्लस चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या आएगी। तो यहाँ पे देखिए 6 है, 6 में से 7 ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 8 में से 7 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। और उसके बाद 13 में 14 ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 15 में अगर 14 ऐड करेंगे तो 29 हो जाएगा। उसी तरह 27 में अगर 28 ऐड करेंगे तो ये 55 हो जाएगा, और 29 में अगर 28 ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा। और 7 दूना 14, 7 चौके 28, 14 दूना 28, 28 दूना कितना हो जाएगा, 56। यानी यहाँ इस बार 56 ऐड करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 111, यानी 111 घा नंबर, मतलब 55 में 56 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 111, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 111। अगला है, रोगाणु को रोग लिखा जाता है तो युद्ध से, देखो रोगाणु की वजह से रोग उत्पन्न होते हैं, उसी तरह युद्ध से क्या होता है, विनाश होता है, यानी ग नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। अगला है SNGVI, तो ये SNGVI, चलिए देख लेते हैं क्या सीरीज फॉलो कर रहा है। हम बोले ये 19 है, ये 14 है, ये 7 है, ये 22 है, और ये कितना है, 9 है। तो हम बोले कि 19 है, 14 है, 7 है, फिर क्या है, 22 है। तो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर आकर इस श्रृंखला को पूर्ण करेगी। तो हम बोले यहाँ पे गैप देखिए कितना का है, तो आप बोलोगे यहाँ 5 का गैप है, 5 का कमी है, यहाँ पे आप बोलोगे 7 का कमी है, कितना का कमी है, 7 का। यहाँ पे आप देखोगे तो ये कमी हो जाएगा 7 का या 22 का, यानी 22 4 26, 7 4 11 का कमी है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया 22 से 9, यानी 10, 13 का कमी है, कितना कमी है, 13 का, यानी 5 कमी, 7 कमी, 11 कमी, 13 का कमी, यानी यहाँ पे बार बार एक अभाज्य संख्या का कमी हो रहा है। 5 भी अभाज्य संख्या, 7 भी, 11 भी, 13 भी, तो यहाँ पे कितना का कमी होना चाहिए, 19 का। कितना का कमी होना चाहिए, 19 का। तो अगर 9 चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जेड बन जाएगा, जेड यानी 26 बना जाएगा। ये तो उल्टा भी कर सकते हैं हम इसको, 26 चला जाएगा। अगर 26 हो गया तो उसमें से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 में से 10 जाएगा तो 16, यानी कितना हो जाएगा, 16। और 16 अगर हो जाएगा, सॉरी 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1, यानी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। सॉरी देखिए 17, अगर 17 में से हम 9 जोड़ दे, 17 में से 9 जोड़ दे तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 26। 17 में से 9 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 26।
कितना हो जाएगा 26। तो 17 और में से 9 जोड़ दे तो 26 हो जाएगा, यानी 19 और 9 28। एक सेकेंड, 13 है तो इसमें कितना चलाएगा, 13 14 15 16 17, 17 जाएगा, सॉरी 17 17 17। 13 के बाद क्या जाएगा 17, क्योंकि 17 भी एक क्या नंबर है, प्राइम नंबर है। 17 भी एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है। तो 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है, तो 9 का मतलब होता है आई आई। अगर 9 है तो 9 अगर चला जाएगा, 9 अगर चला जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 26 में 9 चला गया, अब बचा कितना 9 और 8, 8 और चला जाएगा, और 8 और चला जाएगा, 16 में 8 गया तो 8 यानी 18, 18 18 18 यानी क्या आर, 18 यानी क्या आर, आर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। 40 इतना इतना इतना, नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। तो चलिए पहले से चेक करके देखते हैं प्लस और डिवाइड को। प्लस की जगह में डिवाइड, ये डिवाइड डाल देंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं, डिवाइड को डाल देंगे प्लस में डिवाइड डाल देंगे तो ये तो कटेगा ही नहीं, अगर कटेगा नहीं तो ये तो कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा, यानी पहला तो यूज नहीं करेंगे। प्लस को गुना, अगर प्लस को हम गुना कर दें और गुना को क्या लिख दें प्लस, गुना को क्या लिख दें प्लस, तो ये देख लेते क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 है 35 है तो 7 दूना 14 7 पचे 35 पने 8 40, यानी 8 दूना कितना 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, माइनस 30 और प्लस कितना हो जाएगा 15, और 16 15 कितना होता है 31 माइनस 30, 31 माइनस 30 बराबर कितना 1, यानी 1, यानी ख नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। वह विकल्प चित्र चुनिए जो प्रस्तुत चित्र में अंतर्निहित यानी घुमाना यानी अनुमानीय नहीं है, घुमाने का जरूरत नहीं है। तो पहले देखिए ये वाला फिगर, ऐसा फिगर हम देख रहे हैं कि ऐसा फिगर कहीं बन नहीं रहा है जिसमें ये बैंडेड हो, तो ये तो होगा ही नहीं। ये वाला फिगर देखिए आप यहाँ से यहाँ 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 ये फिगर बिल्कुल लाइक कर रहा है, ये फिगर बिल्कुल लाइक कर रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कौन सा, बी नंबर। अगला है संगीतकार बैंड सैनिक, संगीतकार जैसे बैंड से संबंधित है उसी तरह सैनिक कहाँ पे होते हैं, सेना में, तो सेना यानी खा नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। एल दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो एल दर्शाने वाले, जैसा कि मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को क्लास में क्यूब के बारे में, कि अगर किसी भी दो मतलब एक ही डाइस का दो फिगर दिखाया गया है, उन दोनों दो फिगरों में दो नंबर कॉमन है, तो जो तीसरा नंबर होगा और दूसरा का जो तीसरा नंबर होगा वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यहाँ पे देखिए जी और के, यहाँ पे जी और के कॉमन यहाँ भी है यहाँ भी, तो एल का अपोजिट में क्या आ जाएगा जे, एल का अपोजिट में जे, यानी पूछा क्या था एल के अपोजिट में क्या होगा, तो क्या होने वाला है जे, यानी का नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला है कि आने वाला शब्द क्या होगा, आने वाला शब्द क्या होगा, तो चलिए देख लेते क्या होगा। तो आप देखोगे कि ये 21 था, ये 2 हो गया, 21 था 2 हो गया, और ये 2 था कितना हो गया 9 हो गया, यानी 7 का वृद्धि हो गया। अगर हम 21 में से 7 जोड़ें तो 21 और 7 कितना हो जाएगा, 21 और 7 हो जाएगा 28, यानी 2 हो जाएगा, बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी यहाँ भी 7 ऐड हुआ है। और अगर यहाँ पे 9 में से 7 जोड़े तो 9 और 7 कितना हो जाता है, 9 और 7 16 हो जाता है, 16 का यानी क्या हो जाएगा पी ऑप्शन में हमारे पास से 2 पी है। तो आगे देख लेते क्या होगा, सी है यहाँ एक्स है, यहाँ पे 19 है, यानी 19 मतलब ये कितना था 24, 19 5 24, यानी 5 घट गया, यानी सी था 24 हो गया, 24 और यहाँ हो गया 25 26 2 और यहाँ 3, तो बिल्कुल यहाँ भी 5 घट गया है, तो यहाँ से फिर से 5 घट जाएगा, 19 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 14 का मतलब क्या होता है एन, यानी पी का मतलब क्या एन, पी एन एक ही ऑप्शन में है गा नंबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गा नंबर, बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, तो 10 20 11 22 इतना इतना इतना। तो चलिए देख लेते क्या आएगा। तो आप देखिए 10 में 1 जोड़े 11 हो गया, 20 में 2 जोड़े 22 हो गया, 11 में से 3 जोड़े 14 हो गया, और 22 में 4 जोड़े 26 हो गया। उसी तरह 26 हो गया, उसके बाद 14 में 4 जोड़े 4 जोड़ गया, 14 में 5 जोड़े 19 हो गया, तो 26 में कितना जोड़ेंगे 6 जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा 26 और 6 32। अब इस 19 में से 6 जुट गया तो 7 जोड़ेंगे, तो 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26, यानी गा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित भाषा में एब्रोड को इतना के रूप में लिखा जाता है, एक्सेप्ट को इतना के रूप में लिखा जाता है।
इसी भाषा में एक्टिव को कैसे लिखा जाएगा, यहाँ देखिए ABROAD, उसी तरह यहाँ लिखा हुआ है ABROAD। अगला है एक्सेप्ट, ACCEPT, एक्सेप्ट, और यहाँ लिखा हुआ है CCAEPT। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं बोलूँ कि C यहाँ आ गया, ये A यहाँ आ गया, यहाँ C आ गया, तो इंटरचेंज हो रहा है, बाकी E का E, P का P, T का T। उसी तरह O का O, A का A, D का D, ABR है, RBA है, सॉरी ABR RBA है, RBA है, R यहाँ चला गया, RBA, B यहाँ चला गया, A यहाँ चला गया, फिर से ये इंटरचेंज हो रहा है। तो एक्टिव के लिए क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे CTIVE, एक्टिव। तो ये T यहाँ उतर जाएगा, A यहाँ उतर जाएगा, C यहाँ रह जाएगा, I हो जाएगा, V हो जाएगा, E हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा TCAIVE, TCAIVE, यानी खान नंबर इस सवाल का सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, 5 व्यक्ति PQRST एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। S के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, S के दाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। P और Q किसी भी सिरे पर मौजूद सीट पर नहीं बैठे होंगे। T Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। T Q के बाईं ओर, T Q के बाईं ओर, T जो है T Q के बाईं ओर, T Q के बाईं ओर, T Q के बाईं ओर, यानी T यहाँ पे रहेगा, तो T Q के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। R कहाँ बैठा है, R कहाँ बैठा है, तो ये हो गया। P और Q कहीं भी अंतिम में नहीं बैठा है, तो P यहाँ बैठ जाएगा और R कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पे, यानी TSPQR हो जाएगा, TSPQR। S के बाईं और दूसरा स्थान पर, तो पूछा है R का स्थान बताना, R का स्थान, S के बाईं और दूसरा स्थान पर, S के बाईं तो T है, उधर तो होगा नहीं। Q के दाईं और ठीक बगल में, Q के दाईं और ठीक बगल में, तो ये बिल्कुल सही है, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों को वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो अंग्रेजी शब्दकोश में देखना है आप लोगों को क्या होगा, तो STA मतलब तीसरा नंबर तो होगा ही होगा, तीसरा सबसे स्टार्ट है तो 3 हो गया। उसके बाद STR, STO, STR, यहाँ पे STOR है, STOO है, यानी 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो 312 कहीं पे है, 312 यहाँ पे है, बाकी के ऑप्शंस कहीं मैच नहीं कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कौन सा, ग नंबर। सभी काले नीले हैं, सभी काले क्या है, नीले हैं। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, सभी काले जो हैं, सभी ब्लैक जो है, सभी काले नीले हैं, यानी ब्लू हैं, चलो नीले हैं, सभी काले क्या है, नीले हैं। या फिर चलो 50 वाला भी बना सकते हैं, जो भी बनाइएगा। सभी नीले गुलाबी है, सभी नीले क्या है, गुलाबी है, सभी नीले क्या है, गुलाबी है, सभी नीले गुलाबी। कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, कोई भी गुलाबी हरा नहीं है, हरा नहीं है। तो सभी हरे नीले हो सकते, क्या सभी हरे नीले हो सकते, नहीं, क्योंकि रिलेशन नहीं बन रहा है, हो ही नहीं सकता है। कुछ गुलाबी काले हैं, कुछ गुलाबी काले हैं, क्या कुछ गुलाबी काले हैं, तो बिल्कुल कुछ गुलाबी काले हैं, ये वाला सही है। सभी काले हरे हैं, क्या सभी काले हरे हैं, हो ही नहीं सकता क्योंकि हरा तो अलग जगह पे, यानी दूसरा नंबर सही है। दूसरा नंबर यानी गा नंबर केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको 50-100 से भी कर सकते हो, बाइट डायग्रामेटिकली भी बना सकते हो। अगला है 6 व्यक्ति JKLMNO वृत्ताकार मेज के परित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। MO और J के ठीक बगल में बैठा हुआ है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो लिखा हुआ है M जो है O और J के ठीक बगल में बैठा हुआ है, M जो है O और J के ठीक बगल में बैठा हुआ है, M जो है J और O के ठीक बगल में बैठा हुआ है। 2 फिगर बना लेते हैं क्योंकि इसमें डाउट है। ठीक बगल में बैठा है, J के दाएं और दूसरा स्थान पर बैठा है, J के दाएं और J के दाएं और J के दाएं और J के दाएं और दूसरा स्थान बैठा है, तो यहाँ तो हो नहीं सकता, यानी ये फिगर गलत हो गया। यहाँ चलेंगे, J के दाएं और J के दाएं और दूसरा स्थान पर बैठा है, LN के दाएं और दूसरा स्थान पर बैठा है, LN के दाएं और LN के दाएं और LN के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है, LN के दाएं और LN के दाएं और, यानी L यहाँ पे N यहाँ पे, LN के दाएं और LN के दाएं और दूसरा स्थान पर बैठा है। N के दाएं ओर से गणना करने पर L और
एन के बीच में कौन बैठा है, तो दाईं ओर गणना करने पर कौन बैठा है, के बैठा है, यानी के यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ए एट द बीट का इतना है, चलिए सोल्व करते हैं। ए एट द रेट बी का मतलब है ए बी की सास है, ए बी की सास है, यानी जी भी की सास है, जी जो है भी की सास है, जी जो है भी की क्या है, सास है, जी जो है भी की क्या है, सास है, चलो सास है, जी भी की सास है, जी भी की क्या है, सास है। हच हैच का मतलब है ए एच बी का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का पति है, यानी भी के का पति है, भी के का पति है, भी जो है के का पति है, भी किसका पति है, के का पति, यानी ये इंसान कौन हो जाएगा, के हो जाएगा, भी के का पति है, यानी के का पति है, भी के का पति है, भी के का पति है। एंड का मतलब होता है ए एंड बी का मतलब है ए बी की माता है, ए बी की माता है, यानी के सी की माता है, 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 के सी की माता है। परसेंटेज का मतलब है ए बी का भाई है, सी एम का भाई है, ए परसेंटेज बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, यानी सी एम का भाई है, ये कौन सा, अच्छा माता है, इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, भाई है, सी एम का भाई है, सी जो है एम का क्या है, भाई है, सी एम का भाई है। जी एम से किस प्रकार संबंधित है, जी एम से किस प्रकार संबंधित है, जी एम से किस प्रकार संबंधित है, तो जी क्या लगेगी, नानी लगेगी, माँ की माँ तो क्या लगेगी, नानी, माँ की माँ क्या लगती है, नानी, यानी नानी लगेगी, खा नंबर। उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी संख्या से, चौथी संख्या तीसरी संख्या से। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। तो हम बोले कि यहाँ देखिए, अगर हम बोले कि ये 9 है, ये 3 है, ये 2 4 3 है, और ये 9 है, और ये 6 5 6 1 है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो हम बोले 3 3 9, यानी 3 का पावर कितना, 1। अगर हम बोले 9 से डिवाइड करो तो 27 हो जाएगा, 27 यानी 3 3 9 3 27, 3 का पावर कितना, 3, यानी 1 था या 3 था, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 5 का डिफरेंस होना चाहिए, 5 का, 3 का पावर कितना होना चाहिए, 5, 3 का पावर कितना होना चाहिए, 5। अगर 3 का पावर 5 होना चाहिए तो 3 3 9 3 27 3 81 3 243, 243 यानी 243, ये नंबर क्या होना चाहिए, 243, सॉरी हाँ, यहाँ पे 3 का पावर 5 हो जाएगा, 3 का पावर 5 यानी 243 से अगर इसको डिवाइड करेंगे, मतलब 243 लाना है, एक सेकेंड, 243 लाना है, 243 लाना है, 243 क्या करना है, लाना है। तो 243 लाने के लिए, 243 लाने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे 27 से, किससे, 27 से, तो ये वैल्यू कितना होना चाहिए, 27, क्या होना चाहिए, 27 होना चाहिए, यानी खा नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा 27। 125 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 14 इंटू 36, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्या होगा। तो यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि प्लस का अर्थ माइनस है, प्लस का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, माइनस का अर्थ डिवाइड है, और डिवाइड का अर्थ गुना है, डिवाइड का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ प्लस है, गुना का अर्थ क्या है, प्लस है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अभिव्यक्ति का मान होगा, अभिव्यक्ति का मान होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन लास्ट है, चलिए देख लेते हैं। 25 25 125, 5 3 15, ये हो गया 15, ये हो गया -14, और ये हो गया +36, -36, तो ये हो गया 1 + 36, 1 + 36 इक्वल टू कितना, 37, यानी 37 कहने का मतलब है का नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का रीजनिंग का, 20वां क्वेश्चन है, चलिए देख लेते क्या है। 1 2 3 4, तो यहाँ 5 होगा, यानी 3 2 5 ये हो सकता है, 3 3 6 ये नहीं हो सकता है, 3 3 6 ये भी नहीं हो सकता है, 3 2 5 ये भी हो सकता है। तो 2 चांसेस है होने की, चलिए देख लेते हैं। यहाँ देखिए, एक के बाद ट्रायंगल आया, फिर सर्कल आया, यानी यहाँ से ये कोना में आ गया, ये कोना में आ गया, ये कोना में आ गया, उसी तरह ये यहाँ से इस कोने में आ गया, यहाँ से ये इस कोने में आ गया, या कोने पे आ गया। अब यही सर्कल आने वाला, तो सर्कल किसमें, सर्कल जहाँ भी होगा तो सर्कल इस कोने में दोबारा आएगा, यानी डी नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी नंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो ये हमारा 20 क्वेश्चंस हो चुका है रीजनिंग का। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे यूट्यूब से बने रहिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले सेशन पे।